मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नई पोस्ट मार्केट वीडियो में। और इस पोस्ट मार्केट वीडियो में हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर पे हमारे कौन-कौन से ट्रेड आज की डेट में बने। क्या वो सारे ट्रेड आप लोगों को भी विजिबल थे? जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या वही आपने भी ऑब्जर्व किया? तो चलिए ज़्यादा समय ना गँवाते हुए स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि आज एलटीपी ने हमें किस तरह के ट्रेड प्रोवाइड किए हैं। क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हिस्टोरिकल में जाने के बाद हम सेंसेक्स को हटा के निफ्टी को लगा देते हैं और निफ्टी में हम इसको डेटा को प्ले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और इस डेटा को मैं थोड़ा-सा यहाँ पर रोकने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी में इसको सीधा जाते हैं जंप टू टाइम करके। हमारा जो मेन डेटा होता है 9-20, 9-21 के पास का होता है, तो मैं इसको सीधा 9-19, 9-21 के आसपास का डेटा लगा देता हूँ। और ये डेटा लगाने के बाद अब सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको टाइम नोट करा देता हूँ मॉर्निंग में कितने बजे हैं। 9:21 का टाइम हो रहा है, ठीक है? और 9:21 पे आप देखेंगे, ये इसके टाइम को नोट कीजिएगा। 9:21 पे मार्केट की कंडीशन क्या है? सबसे पहले डेटा को रीड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हालाँकि एलटीपी का ये बेसिक सा प्रोसेस है, आप लोगों को सभी को पता है, बट जो लोग नए एलटीपी को यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक नई चीज़ है। तो मार्केट में 9:21 पे आते साथ सबसे पहले देखना क्या होता है? सबसे पहले आपको आते साथ ये देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कहाँ पर है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको देखना है, तो सबसे पहले आप देखें 24,300 के पास आपका सपोर्ट बना हुआ है। और सपोर्ट में क्या है, येलो कलर आपको उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। इसको कंफर्म कर लेते हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि ये क्या कर रहा है, टॉप की तरफ वीकनेस शो कर रहा है, यानी कि ये बुलिश प्रेशर यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है, 24,500 पे बना हुआ है। और ये डबल फैक्टर है। डबल फैक्टर क्या है, यहाँ पे ओवाई भी है और यहाँ पे वॉल्यूम भी है। दोनों में से कोई भी एक अंदर जा रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे, जो कि यहाँ पे कंफर्म हो गया। इसकी वीकनेस क्या है, बेयरिश है। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस तो कह रहा है मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोर्ट कहता है मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। मार्केट का मॉर्निंग में 9:21 पे ये ओवरव्यू हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है? रेजिस्टेंस बेयरिश है, सपोर्ट बुलिश है और स्पॉट चल रहा है 24,333। तो सबसे पहली बात, क्या यहीं से पुट ले लिया जाए? ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेटा को एनालाइज़ करने के बाद ये देखना है कि वीकनेस जो बन रही है, हमारे लिए सेफ वैल्यू क्या हो सकती है? अब आप देखिए, रेजिस्टेंस कह रहा है कि मैं 24,500 पे रहने वाला नहीं हूँ। मैं हो सकता है 24,400 पे शिफ्ट कर जाऊँ, बट इसके साथ-साथ इन 2 परसेंटेज पे भी आपको ध्यान देना है। ये दोनों परसेंटेज आपस में क्या करेंगे, अगर मैं 75 से अबव हो जाती हूँ और ये 84 से घटते-घटते 75 से बिलो, तो ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये है, रेजिस्टेंस में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ना आए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। और सपोर्ट की साइड में क्या कहते हैं, सपोर्ट कहता है कि भाई मैं तो बुलिश हूँ। अगर 24,255 की वैल्यू मिलती है, तो आप एक रिस्की ट्रेड कर सकते हैं। सेफ के लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो ये मॉर्निंग में देखते ही साथ हमारे एक ओवरव्यू बन जाता है। और जैसे हम 9-20, 9-21 पे डेटा को देखते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री बना के देखते हैं। बाउंड्री में क्या है, रेजिस्टेंस अपने आप में कह रहा है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, 24,411 पे हूँ। बहुत दूर है, जबकि 333 ही चल रहा है। तो हम इसको थोड़ा क्लियर होने देते हैं, थोड़ा पास आने देते हैं। ये जितना इमेजिनरी लाइन के पास रहेंगे, उतना हमारे लिए ट्रेड करना, ट्रेड को ढूँढना आसान रहता है, ठीक है? अभी तो रेजिस्टेंस साइड में खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो थोड़ा टाइम देते हैं, डेटा को और प्ले करके आगे देखते हैं क्या होता है। तो डेटा को थोड़ा-सा मैं प्ले करता हूँ और प्ले करते हमने क्या किया, 9-20, 9-21 का टाइम है। आप परसेंटेज पे ध्यान रखिएगा, ये 84%, 72, 74, ये 78। अब धीरे-धीरे टाइम बीतता रहता है। टिक को मैं 30 सेकंड में कर देता हूँ ताकि डेटा थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? 87 होती है, 70। अब एक चीज़ बहुत ही नोटिसेबल है यहाँ पर, ये परसेंट अपने आप में 88 है, ये 83 है। ये 71, 72 से कितनी जल्दी बढ़ने में लगी हुई है। मतलब रेजिस्टेंस कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। वैसे ही बेयरिश है, यहाँ पर आएगा तो और दबाएगा इससे मार्केट को, और यहाँ पर दबा सकता है। बेयरिश है तो मतलब बेयरिश साइड से ट्रेड बनाना थोड़ा आसान लग रहा है, फिलहाल देखने में, ठीक है? तो ठीक है, आगे डेटा को प्ले करते हैं, देखते हैं आगे हमें कहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिलता है। और अभी देखते हैं, ये चलते-चलते अब आप देखेंगे 91% हो गया। और इस स्पॉट को भी आपको ध्यान रखना है, स्पॉट की वैल्यू कितनी चल रही है, 352। और वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक बहुत सही चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, यहाँ पर जाता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस का ये चीज़ तो आने वाला नहीं है। मैक्सिमम क्या आ सकता है ये, अगर कहीं आपको 380,
385-90 की वैल्यू मिलती है तो एक पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है। रीज़न क्या है? रेजिस्टेंस साइज़ में बेयरिश प्रेशर है बहुत अच्छा, 92% ये है, 86% ये, 87% ये है, मार्केट को ये दबाने में लगा हुआ है। सपोर्ट कह रहा है मैं बुलिश हूँ, बट बुलिश होने के बाद भी अभी भी आप देखेंगे 100% तो वो यहीं पे बना हुआ है। रीज़न क्या हुआ? ये चिपको बुलिश है। चिपको बुलिश का मतलब क्या है? कि रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होने की कोशिश कर रहा है। तो चिपको मार्केट का कॉन्सेप्ट वही होता है सेम कि जहाँ पर भी आपका ब्लू कलर होगा वही उसका सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट फिलहाल यही बनता है। अगर जब तक ये 100% यहाँ पे शिफ्ट ना हो जाए तब तक ये सपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है? तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेड बनने की अपॉर्चुनिटी है। अगर ये वैल्यू कहीं से हमें मिल जाती है, तो कम से कम एक डाइवीज़न ये, दूसरा डाइवीज़न ये और अगर ये सपोर्ट शिफ्ट भी हो जाए तो 3 डाइवर्जन का आपके पास ट्रेड बना है। ये सुबह हमें कितने बजे पता चल जा रहा है? 9:25 पे आपको ये चीज़ पता चल जा रही है कि मार्केट में आज बेयरिश प्रेशर होने वाला है, ठीक है? अब आगे चल के देखते हैं कि होता क्या है। तो इसको थोड़ा-सा और मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ डेटा को। टाइम बीतता है 355, 360, 56 होते-होते 50 मार्केट वहीं पे घूम रहा है और टाइम हो रहा है आप देखिए अभी 9:30 हो रहे हैं और 43-50 करते एक समय ऐसा आता है कि मार्केट में ये 99% हो गया है। रेजिस्टेंस कह रहा है मैं ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला हूँ और अगला मैं बेयरिश प्रेशर यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, उस केस में एग्रेसिव एंट्री हमारी यहाँ से भी बन सकती है, बशर्ते हमें कोई वैल्यू मिले। अदरवाइज़ 386, 390 की जो वैल्यू हमने देखी थी, वो तो हमारे पास है ही। तो अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। 3 ये 62 आता है, 63 आता है, करते 370 भी दिखा मेरे को और 68 टाइम हो रहा है 43, 44 और यहाँ पे देखते हैं 70, 70 और 84 ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो आपका मार्केट है 370 पे चल रहा है और रेजिस्टेंस 384 पर है। अब रीज़न क्या है ये एग्रेसिव एंट्री लेने का? आप देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट हो चुका है यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस का काम था। रेजिस्टेंस क्या हो गया? शिफ्ट हो गया है और कहाँ से शिफ्ट हुआ है? यहाँ से, ठीक है? अब ये शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर मार्केट एक +1 भी जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है ना। इस केस में कब आएगा? अगर ये वापस लौट के आ जाए, बस यही एक खतरा है यहाँ से ट्रेड लेने का, कि अगर ये वापस से पलटा तो मार्केट डाइवर्जन खोलकर ऊपर तक आ सकता है। तो ये एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे बनता था 384 पे, टाइम आप नोट कीजिएगा 9:45 के आस-पास पर। ये बहुत अच्छा ट्रेड था, मॉर्निंग में ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया गया, इसको पकड़ा गया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से ये चीज़ें हटाते हैं और ये कुछ आज का मार्केट रहा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 375 की वैल्यू दिखा रहा है और 370 के आस-पास ही चल रहा है, मतलब ये 375 वैल्यू मिली है उस समय पे। तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो एक डाइवर्जन तो ये कैसे भी करके देगा क्योंकि मार्केट में बेयरिश प्रेशर बना हुआ है। तो मान के चलते हैं कि 336, 300 के आसपास का एक डाइवर्जन मिलना चाहिए था। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये ट्रेड चलता है, ठीक है? मॉर्निंग में आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेड दिन का पहला ट्रेड था जो हमें देखने को मिला इस जगह से। इसने एक डाइवर्जन आपको पूरा 340 के आसपास का दिया है। तो ये ट्रेड क्या था? मॉर्निंग में विज़िबल हो गया था आपको कि यहाँ से एक ट्रेड बन रहा है। रीज़न क्या था? ये बहुत ही सेफ ट्रेड था। सेफ इसलिए बोलूँगा क्योंकि रेजिस्टेंस खुद ही शिफ्ट हो चुका है, आगे भी बेयरिश प्रेशर बना हुआ है और मैक्सिमम टॉप ही उसका ये है, +1 ही यही था, +1 के आस-पास मार्केट खड़ी है, तो ये वो जगह होती है जहाँ से पुट का ट्रेड बनता है। तो सबसे पहला सबसे सेफ ट्रेड आपको ये बना था। एक डाइवर्जन इसने ऑलरेडी दे दिया था। जब ये डाइवर्जन देता है, उस समय पे देखते हैं कि टाइम क्या हुआ है, डाइवर्जन के समय पे मार्केट की कंडीशन क्या थी। अब आप देखिए जब इसका डाइवर्जन आया 340 के आसपास का तो ये टाइम था 10:10 के आसपास का, तो सीधा 10:10 पे चल के देखते हैं वहाँ पे नया सिनेरियो क्या बना होगा। तो 10:10 के आसपास मैं टाइम को प्ले करता हूँ। 10:10 के पास प्ले करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो मार्केट है, यहाँ पर मैं आपको इस ट्रेड को होल्ड करना या उससे एग्ज़िट करने के बारे में बताने वाला हूँ, एक एडवांस हो जाएगा। हालाँकि जब भी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो एक डाइवर्जन पे उसको बुक कर लेते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि मार्केट डाइवर्जन से डाइवर्जन चलता है, पुल बैक देता है तो उस समय पे प्रीमियम भी मेल्ट हो जाता है। अब एक चीज़ देखिए 9 बज के 10 बज के 9 मिनट का टाइम है और इस समय पे एक डाइवर्जन हमें मिल चुका था। पर अभी आप देखिए जो रेजिस्टेंस है, इसकी परसेंटेज क्या है 100% अभी 46 पे ही चल रही है और ये वाली 87 है, 71 है।
ये वाली धीरे-धीरे डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी भी ये आपको रेजिस्टेंस के पास मिल रही है। रेजिस्टेंस के पास मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यहाँ से ये शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट होने की वजह से जो मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो यही है। सपोर्ट अगर आपका ये है, तो 346 से एक डाइवीज़न, ये दूसरा डाइवीज़न ये जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बेयरिश प्रेशर इसमें बना हुआ है अभी। सपोर्ट का मैक्सिमम टॉप ही ये हो रहा था। इस सपोर्ट का जो बॉटम बन रहा था मैक्सिमम वो यही बन रहा था कि मैं इससे आगे तो मार्केट को नहीं ले जा सकता। तो अगर 346 से किसी ने सेम ट्रेड को, क्योंकि देखिए दोनों आपस में बिल्कुल स्पॉट और आपका जो रेजिस्टेंस है पास में खड़ा है। अगर आप चाहते तो इस ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते थे, और अगर ये ट्रेड कंटिन्यू करते तो एट लीस्ट आपको 296 मतलब 300 के आसपास तक का एक डाइवर्जन और मिल सकता था। ये ट्रेड कंटिन्यू करने के बारे में बता रहा हूँ, रीज़न क्या है? मार्केट बेयरिश है इस वजह से। तो आप देखें सेम ट्रेड अगर किसी का सुबह छूट गया हो ये वाला, तो सेकंड ट्रेड वो यहाँ से पकड़ सकता था। कोई पहले से बना हुआ है तो वो सेकंड डाइवर्जन के लिए रुक सकता था। रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ़ ये था कि मार्केट में बेयरिश प्रेशर है, और सपोर्ट में दूर-दूर तक अभी ऐसा कुछ आपको ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिसकी वजह से हम क्या करें कि अगर आएगा तो मैक्सिमम आपके 84% 99%, 99 से यहाँ से शिफ्ट हुआ है, इसको यहाँ तक घटने में टाइम लगेगा, तब तक एक डाइवर्जन ये कैसे भी दे देगा। तो ये वाली परसेंटेज को देख के आपको डरना नहीं होता। रीज़न क्या है? खुद ही यहाँ से आया है कि 83 हुआ है, लेकिन 83 से 100 होने के लिए इसको ऑलमोस्ट अभी 17% बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 17% बढ़ने में टाइम लगेगा, और 90 को यहाँ घटने में टाइम लगता है। ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास खड़ी है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड इसने अच्छा खासा दिया। यही सेम लॉजिक था कि उस ट्रेड को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो कहने के लिए हो जाएगा कि आपका जो ट्रेड है, सबसे पहला जो सेफ ट्रेड था ये दिखा था। जिन लोगों ने ये ट्रेड मिस आउट कर दिया वो यहाँ से ले सकते थे, और जिन लोगों ने इस पॉइंट पे आके मार्केट को ऑब्जर्व कर लिया तो उसको कंटिन्यू कर सकते थे। तो 2 डाइवर्जन डाइवर्जन का एक सीधा-साधा ट्रेड इसमें देखने को मिला है, ठीक है? ये मॉर्निंग के बहुत अच्छा ट्रेड था। उसके बाद मार्केट चलती रहती है और आस-पास का, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट ने ये पूरा टाइम पास किया। मैं इसको 40 तो ठीक है, सीधा जंप टू टाइम लगा देता हूँ इसको। 11:35 पे डायरेक्ट चलते हैं, उससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। 11:35 मैंने यहाँ पे लगा दिया, 36 लगा दे लीजिए। इसमें देखते हैं 300 के आसपास, ठीक है, सेम वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे स्पॉट 24,300 का चल रहा है, और जो रेजिस्टेंस है 24,352 चल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, रेजिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट हुआ है। ओआई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये क्या कह रहा है, डब्ल्यूटीबी हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ओआई खुद मार्केट के पास आने की कोशिश कर रहा है, 24,400 के पास आने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम ऑलरेडी वहीं पे बैठा हो, तो ये बेयरिश प्रेशर को कन्फर्म करता है कि बेयरिश प्रेशर बहुत बना हुआ है। जैसे-जैसे ये परसेंटेज छूटेगी, छूटेगी, तो आपके पास एक वैल्यू था, आपने क्या कर सकते थे, एग्रेसिव एंट्री कह कहूँगा इसको, रिस्की एंट्री भी कह सकते हैं। 300 से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिला है। रीज़न क्या हुआ? 300 का ट्रेड है। अभी आप देखें, ये यहाँ पर क्या हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम ये है टॉप से बॉटम, ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। ये तो खुद ही कह रहा है कि सपोर्ट का काम होता है मार्केट को रोकना, पर मैं यहाँ पे नहीं रोक पाऊँगा, मुझे कम से कम यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप देखें, अगर ये आमने-सामने का बाज़ार होता, तो मैं कहता कि भई ये बहुत रुलाकर आपको आपका टारगेट देगा, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बट जब आपको रेजिस्टेंस के पास वैल्यू मिल रही है और डाइवर्जन आपके पास 2 है, ये पहला, ये दूसरा है, एटलीस्ट एक डाइवर्जन तो ये कैसे भी देकर जाएगा। तो अगर आप सेकंड ट्रेड यहाँ से भी बनाते हैं तो 250-60 के आसपास सेकंड ट्रेड आपका टारगेट देना चाहिए था। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 250-60 के आसपास की जो वैल्यू आपको मिली है, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। ये वैल्यू आपकी 250 के 55 के आसपास आती है कितने बजे? 1:20 के आसपास आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे सीधा ये मार्केट 11 साढ़े 11 से 1:20 2 घंटे लगाता है आपको एक डाइवर्जन देने के लिए। बट ये ट्रेड भी चला है, रिस्की ट्रेड था, बट लेने का सेम लॉजिक क्या था कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर खड़ी हुई है, और रेजिस्टेंस क्या है, एग्रेसिवली क्या है, बेयरिश है। तभी हमने यहाँ से ट्रेड बनाया, रिस्की एंट्री, अदरवाइज़ फिर 350 बाउंड का वेट करते हैं। और एक डाइवर्जन के लिए वेट किया, ऐसा नहीं कि हम पूरा का वेट कर रहे हैं। तो इसने अच्छा खासा डाइवर्जन दिया है, बहुत टाइम लगा के दिया है, बट दिया है। तो दिन के यही कुछ ट्रेड थे जो मैंने आज ऑब्जर्व किए। तो एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि ट्रेड क्या-क्या थे आज के। दिन का सबसे पहला ट्रेड ये था
बहुत ही विज़िबल, बहुत ही ईज़ी ट्रेड था। इसको आप कंटिन्यू कर सकते थे या सेकंड ट्रेड अगर आपका पहला मिस आउट हो जाता है तो ये कर सकते थे। दिन का तीसरा ट्रेड ये था, आज पूरा मार्केट बेयरिश था, सिर्फ़ पुट, 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 पुट यही चलता रहा दिन भर, है ना? तो ये कुछ ट्रेड थे जो आज एलटीपी के थ्रू हमें विज़िबल हुए। होप ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस तरह की जो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और मेन मोटिव मेरा पोस्ट मार्केट वीडियो बनाने का यही रहता है कि एलटीपी को आप प्रॉपर्ली कैसे यूज़ करें, एलटीपी के थ्रू आप ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन सा ट्रेड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसको खाली एक वीडियो ना समझ के आप इसको एक लर्निंग प्रोसेस समझ सकते हैं। अपनी पेन, कॉपी, अपने नोट्स लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। मेरे वीडियोज़ में आपको बातें बताता हूँ, आप उसके नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, बार-बार, बार-बार यही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो होप ये जो वीडियोज़ है आपकी नॉलेज को कुछ एनहांस करेगी और एलटीपी को यूज़ करते हुए अच्छे ट्रेड बनाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।